नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यूं तो आपने शिव जी के अनेकों मंदिरों के बारे में सुना होगा, उनकी महिमा सुनी होगी। शिव जी के अनेकों मंदिर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनकी महिमा भी अलग है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। यह अनोखा मंदिर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। इस मंदिर को जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। इसी कारण यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। वैसे तो यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या को जो भीड़ भक्तों की यहाँ लगती है वो देखने लायक होती है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा उदाहरण है। चारों तरफ फैली हरियाली इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अगर आप सावन के महीने में इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो यह आपको इतना आकर्षित और लुभावना लगेगा कि आपका यहीं बस जाने का मन करेगा। पहाड़ी की चोटी से आता हुआ जल आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर यूँ तो पूरी साल दुकानें खुली रहती हैं जो आपको एक मेले का आभास कराएंगी, लेकिन सावन माह में यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। लोग पैदल यात्रा करके भी यहाँ तक आते हैं। गौमुख से गिरता हुआ पानी इतना शीतल होता है कि आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी शीतलता देता है और आपके मन को शांति का अनुभव होता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए जलकुंड भी बनाए गए हैं जिनमें वो लोग नहाते हैं। मंदिर परिसर में 3 छोटे छोटे कुंड हैं। इन कुंडों की विशेषता यह है कि यहाँ का जल कभी सूखता नहीं है और इन कुंडों का पानी तापमान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। यह हमेशा मौसम के विपरीत होता है। सर्दियों में बहुत गर्म और गर्मियों में बहुत ठंडा। यहाँ का पानी कभी खराब नहीं होता और लोग इस पानी से स्नान करते हैं। कुछ लोग इन कुंडों के जल को घर भी ले जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस जल से रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इस जल में नहाकर अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। मंदिर पहाड़ी पर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो अलग ही सुंदरता बयान करती हैं। और दोनों तरफ हरे भरे पहाड़ को देखते हुए जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो मन की प्रसन्नता अलग ही सीमा पर होती है। मंदिर के थोड़े ऊपर हनुमान धारा है जिसका जल साफ, स्वच्छ और शीतल रहता है। जब हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां एक राधा कृष्ण मंदिर भी है जो पहाड़ी की सबसे ऊपर की चोटी पर है और बिल्कुल ऊपर है। जटाशंकर में सबसे ज़्यादा भीड़ दीपावली के समय पर लगती है। उस समय लोग ग्रामीण क्षेत्र से तरह तरह के नाटक प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें दीवारी, जो बुंदेलखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका प्रदर्शन किया जाता है और जो मंदिर की शोभा बढ़ा देती है। यदि आप जटाशंकर जाते हैं तो जटाशंकर से 2 किलोमीटर दूर मौनासैया नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक जलप्रपात है और एक विशाल गुफा है जिसमें पंचमुख हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ पर लोग पूर्णिमा में, अमावस्या के दिन अधिक संख्या में आते हैं और महाशिवरात्रि को यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले ये स्थान ज़्यादा चर्चित नहीं थे, लेकिन अब इन्हें पूरे प्रदेश में जाना और माना जाता है। जटाशंकर एक अति प्राचीन मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस मंदिर के इतिहास से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ जनमानस के द्वारा फैलाई गई हैं और कुछ सरकार जिन्हें सही भी मानती है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टीकमगढ़ जिले का खरगापुर तहसील का एक गांव है देवदा, जहां एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। जब ब्राह्मण का निधन हो गया तो संपत्ति के 5 हिस्से हुए, 4 बेटों के और 1 बेटी का। बेटी वहाँ नहीं थी। बड़ी बहू ने ननद का हिस्सा रख लिया कि जब वो आएगी तो उसे दे दिया जाएगा, लेकिन लालचवश उसने संपत्ति से कुछ मुद्राएं चुरा लीं। ब्राह्मण की पत्नी ने पति की मौत के पश्चात सती होने का निश्चय किया। उसने सबको आशीर्वाद दिया और बड़ी बहू के लालच के कारण उसे श्राप दे दिया कि उसके खानदान का नाश हो जाएगा। कुछ दिन बीते और घर में महामारी फैलने लगी। बड़ी बहू अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसी। देवी की आराधना की
और तब जाकर शराब का कुछ भार कम हुआ और उनके परिवार में फिर भी लोग मरते रहे। जब कुछ दिन बीते तो उनके घर में संतानें अपंग पैदा होने लगी। इसी परिवार में रघुनाथ और छिंगे नाम के 2 बालक पैदा हुए। रघुनाथ बड़े होकर गृहस्थ हो गए, जिनसे पाठक वंश का विस्तार हुआ और उनकी 5वीं पीढ़ी आज भी भगवान शिव की आराधना जटाशंकर में कर रही है। छिंगे महाराज, जिनके हाथ पैर में 6-6 उंगली थीं, वो घुमक्कड़ और अविवाहित रहे। वे पहाड़ों में घूमते रहते थे। एक दिन उन्हें इसी जटाशंकर स्थित गोलाकार पहाड़ी में एक गुफा मिली। उस गुफा में एक धूनी थी जो हमेशा गर्म रहती थी। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक दिन छिंगे महाराज ने इस धूनी में हाथ डाला और उन्हें कुछ मुद्राएं मिलीं। एक दिन सपने में भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें धूनी से बाहर निकालने के लिए कहा। छिंगे ने चरवाहों की मदद से उस धूनी को खुदाई करवाई और तब उस धूनी से शिवलिंग के दर्शन हुए। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना छिंगे महाराज करने लगे और जब बड़ी बहू का श्राप खत्म हो गया, इस तरह यह धूनी के शिव जी यहाँ विराजमान हुए और लोगों का मानना है कि तभी से यह मंदिर यहाँ इतना विस्तृत हुआ। लोग धीरे धीरे इसके बारे में जानने लगे और आज ये इतना विशाल बन चुका है। कुछ लोगों का और भी मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि जटाशंकर धाम में भगवान शिव देवासुर संग्राम में जरा नामक दैत्य का वध करने के पश्चात आकर बसे थे। यहाँ पर भगवान अपने संताप की तृप्ति के लिए उन्होंने स्नान किया और यहीं मूर्ति रूप में विराजमान हो गए। यहाँ पर जो 52 गंगा का जल है वह 3 कुंडों में दिखाई देता है। मंदिर के इतिहास के अनुसार जटाशंकर धाम 14वीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर को राजा विवस्तु ने बनवाया था। कहा जाता है कि भगवान शिव राजा के सपने में आए और इस स्थान के बारे में बताया। इसके बाद राजा ने यहाँ निकले शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और विधिवत रूप से इस मंदिर की स्थापना करवाई। यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोगों से पता चलता है कि बहुत समय पहले बुंदेलखंड में एक खूंखार डाकू हुआ करता था जिसका नाम था मूरत सिंह। उसकी दहशत आसपास के सभी इलाकों में थी। वह लोगों को लूटता था, मारता था। बाद में डाकू का ऐसा हाल हुआ कि उसे कोढ़ हो गया और वह दर बदर भूखा प्यासा भटकने लगा। इसी दौरान वह इस स्थान पर भटकता हुआ आया और यहाँ का पानी पिया, उसमें नहाया और उसके सारे दाग ठीक हो गए। उस जल की कुंडी के पास ही उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। प्रतिमा वहाँ शिव जी की थी, जिसे देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने लूटपाट छोड़ दी। इस प्रकार कई कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं जो कुछ लोग बताते हैं और कुछ सरकार सही भी मानती है। जटाशंकर की से जुड़ी हुई कहानियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन जो पूरी तरह से सच है वह है यहाँ से जुड़ी लोगों की आस्था, लोगों का इस मंदिर के प्रति प्रेम, खिंचाव, इस मंदिर के चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य। अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो आपको एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले के बिजावर ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस स्थान तक 330 किलोमीटर की दूरी है। भोपाल से आप छतरपुर बस ट्रेन से जा सकते हैं और छतरपुर से जटाशंकर 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो बिजावर तहसील से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल से खजुराहो तक विमान से भी पहुँचा जा सकता है, जो यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार आप इस मंदिर में पहुँच सकते हैं। यदि आप कभी बुंदेलखंड आते हैं तो आपको यह मंदिर ज़रूर घूमना चाहिए। यहाँ पर इतनी भीड़ आती है, लोग इतने दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं कि यह बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। लोग इसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहते हैं और यहाँ पर कई तरह के लोग अपने अपने दुख दर्द को लेकर आते हैं और खुशी खुशी लौटते हैं। यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि को आते हैं और सावन के महीने में आते हैं।
तो यह है वह शिव मंदिर जिसके बारे में बुंदेलखंड में जगह जगह चर्चाएं होती हैं और पूरे बुंदेलखंड में इसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।